वेलकम फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान में आपका स्वागत है। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इस मॉडल की आज प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कई तरह की कमांड्स हमने यूज़ करी हैं, जिसमें सर्कुलर पैटर्न भी है और स्वीप की कमांड भी है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द मॉडल। टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका डाया है 100 और हमने इसको 10 mm एक्सट्रूड किया है। आगे बढ़ते हुए इसी फेस के ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका डाया है 40। डायमेंशन लगाते हैं। लेट्स मेक ए डायमेंशन। फुली डिफाइन करने के बाद इसको एक्सट्रूड करते हैं 90 mm। 90 mm एक्सट्रूड करने के बाद हम यहाँ राइट प्लेन सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मल टू करने के बाद हम यहाँ एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो आगे सर्कल हमने ड्रॉ करना है हम उसको सेंटर में ड्रॉ करना चाहते हैं और इस सेंटर लाइन की हेल्प से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे उसका डाया होगा 80 mm और बॉटम से 100 डायमेंशन के साथ हाइट पे इसको ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसको हम मिड प्लेन से एक्सट्रूड करेंगे। इस तरह मिड प्लेन से एक्सट्रूड करेंगे 80 mm। तो ये बीच का पार्ट हो गया है इसका। फुली डिफाइन करते हुए हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे मिड प्लेन से 80 mm। दोनों तरफ 40 mm ये एक्सट्रूड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम यहाँ पर स्वीप कमांड की स्टार्टिंग करेंगे। उसके लिए हमें एक न्यू प्लेन ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्वीप कमांड को जब हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए हमें दो स्केच ड्रॉ करने पड़ते हैं, एक जिसको बोलते हैं पाथ, तो एक जिसको बोलते हैं प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम पाथ बनाएंगे जो ओपन प्रोफाइल होगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। लाइन का रिलेशन बनाते हैं इस सर्कल के मिड में। उसके लिए हमने सेंटर में एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ किया है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को उसके साथ अलाइन करते हुए कोइंसिडेंट कर लेते हैं। देखिए फुली डिफाइन हो गया, मतलब ब्लैक हो गया है, फुली डिफाइन नहीं हुआ है। डायमेंशन के बाद ये फुली डिफाइन होगा। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों को आपस में अलाइन करते हुए यहाँ पर फिलेट लगाते हैं। फिलेट जिसका रेडियस होगा 80 mm इस तरह, और डायमेंशंस लगाते हैं। तो ये 100 एट वन साइड और उसके बाद दूसरी साइड भी 100 है। ये हाइट भी 100 है। इस तरह इस डायमेंशन के बाद ये हमारा जो पाथ है ये फुली डिफाइन हो गया है। इस तरह देखिए। अब इसके लिए हमें चाहिए एक प्रोफाइल। तो प्रोफाइल हमें बिल्कुल एज पे ड्रॉ करनी है। तो मैंने वहाँ पर एक विद द हेल्प ऑफ दैट लाइन मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है ऑफसेट करते हुए, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम जिसका डाया होगा 48 डाये का सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसके मिड को, सर्कल के सेंटर को पाथ के साथ हम कोइंसिडेंट कर लेते हैं। तो इस तरह ये दोनों सर्कल, दोनों प्रोफाइल आपस में जुड़ गई हैं। और यहाँ मैं स्वीप की कमांड लगाऊंगा। स्वीप में पाथ और प्रोफाइल दोनों को सिलेक्ट करना है और ये जो हमने प्लेन लगाया था इसको हम हाइड कर देते हैं। तो इस तरह हम पाथ लगा लेंगे। इसी जो हमने एक इसमें पाथ लगाया था उसी की हेल्प के साथ हम यहाँ पर कट स्वीप की कमांड भी ड्रॉ कर लेंगे। तो एक सर्कल लगाएंगे 40 डाया और हम लोग यहाँ पर जो पाथ होगा, जो हमने प्रोफाइल जो स्वीप लगाया था उसी को हम लोग शेयर कर लेंगे। तो कट स्वीप की कमांड लेते हुए प्रोफाइल हमारा जो हमने डाया 40 सर्कल ड्रॉ किया है, लेकिन पाथ हम पुराने फीचर में से जो पाथ लिया था उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये कट स्वीप की कमांड यहाँ पर लग जाएगी इस तरह। इसके बाद
देखिए इस तरह हमने कट स्वीप की कमांड लगा ली है। अब यहाँ हम एक फ्लेंज बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी है, दोनों तरफ बना ली है, ताकि आगे जाके मुझे यही सेंटर लाइन सिमेट्री कमांड लगाने में हेल्प करेगी। तो इसका स्केच ड्रॉ करते हैं हम। उसके लिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ सर्कल लगा दिए हैं, एक सेंटर में सर्कल है। तो पहले स्केचिंग ड्रॉ कर लेंगे हम, स्केचिंग ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए ये स्केच जो हमारा है ये ब्लू है, अंडर डिफाइन है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि हमने फ्री हैंड स्केच एक ड्रॉ कर लिया है। जिस तरह की हमें शेप चाहिए अप्रॉक्सीमेटली हमने वो शेप बना ली है। हमने जिस चीज़ का ध्यान रखा है वो ये है कि जो लाइन हमें टेपर चाहिए वो कहीं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ड्रॉ ना हो जाए। तो मैंने अब कर लिया है। अब इसके बाद मैं एक सर्कल एक लाइन को सिलेक्ट करते करते हुए रिलेशन बनाता हूँ टेंजेंट। इस तरह देखिए, इसमें विंडो बनाकर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। विंडो बनाएंगे और हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे टेंजेंट। उसके बाद हमने उसको फ्री करना है कमांड को, फिर दोबारा सेलेक्ट करना है लाइन और सर्कल और टेंजेंट की कमांड लगानी है। इस तरह मैंने 6 रिलेशन बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर डिमेंशनिंग का काम करता हूँ। सबसे पहले जो बिगेस्ट सीडी होता है हम उसको फिल करेंगे, दैट इज़ 125। उसके बाद जो बीच का डाया है 75। जब हम बहुत ड्रा कर लेते हैं तो थोड़ा उलझन भी हो जाती है बीच में, तो कोई बात नहीं, जब हम डायमेंशन देंगे तो ये अपने आप अपनी शेप में आ जाएगा, इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसको एडिटिंग करते रहेंगे इस तरह। इसमें सॉलिडवर्क्स में यही इसका बढ़िया पॉइंट है, जैसे जैसे आप डायमेंशनिंग करते जाएंगे आपकी जो लाइंस होंगी वो ब्लैक यानी फुली डिफाइन होती रहेंगी। अब मैंने जो सेंटर लाइन लगाई थी उसकी हेल्प से मैंने दोनों सर्कल को सिमेट्री कर लिया है। अब सेंटर से दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है और जो डाया है वो इक्वल हो गया है, डिस्टेंस भी सेम हो गया है। और अब मैं फाइनल डायमेंशन देता हूँ, जो बीच वाली डायमेंशन है दैट इज़ डाया 15। इस तरह मैंने कर लिया। अब मैं ट्रिम की कमांड लेते हुए बाहर से जो अनड्यू लाइंस हैं उनको मैं ट्रिम करना स्टार्ट करता हूँ इस तरह देखिए। और ये लाइन छोटी रह गई है तो मैंने इसको राइट क्लिक मार के एक्सटेंड की कमांड लेते हुए इसको एक्सटेंड कर दिया है। ट्रिम और एक्सटेंड एक ही कमांड में है। अगर हम ट्रिम को राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है एक्सटेंड, और उसी को राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ट्रिम की ऑप्शन आती है। तो ट्रिम भी कर सकते हैं एक ही कमांड से, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे मैंने सब अनड्यू लाइंस को ट्रिम कर दिया है। यहाँ मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा 12.5। तो इस तरह हमारा ये फ्लेंज बन गया है। अब दूसरी तरह इसी तरह के कैप लगाना है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने कट एक्सट्रूड किया हुआ है उसको कन्वर्ट एंटी कर देता हूँ, तो वो लाइन फुली डिफाइन पहले से हो जाती है, तो मुझे दोबारा कट एक्सट्रूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अगर पहले कटा हो उसी को स्केच ड्रॉ करने के टाइम हम लोग कन्वर्ट एंटी कर दें, और जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो उतना पार्ट वो छोड़ देगा। देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर में कर दिया, जब हम एक्सट्रूड करता हूँ तो बीच वाला पार्ट वो छोड़ रहा है, तो हमें कट एक्सट्रूड नहीं करना है। इसके बाद एक यहाँ मैंने पीसीडी ड्रॉ किया है। पीसीडी ड्रॉ करने के बाद यहाँ एक सर्कल लगा लेते हैं 12.5। 80 डाया का पीसीडी है, और जो पीसीडी है उसको मैं सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ होल लगाना है, तो यहाँ पर अप टू नेक्स्ट की कमांड लगाते हुए मैं यहाँ कट एक्सट्रूड कर देता हूँ। अब इसमें मैं सर्कुलर पैटर्न लगा दूंगा। हमें इस होल के 5 कॉपीज़ लेनी है। तो जब हमारा सरकमफ्रेंस राउंड होता है, गोल होता है हमारी जॉब, उसको अगर सर्कुलर पैटर्न करना हो तो हमें एक्सिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री में हम चैम्फर लगाते हैं सभी होल्स को। जहाँ पर भी 2 पार्ट की मैचिंग होती है तो फ्लेंज और ये कैप जो है इनकी मेटिंग होनी है आगे असेंबली में जाके, तो उनको मेटिंग करने के लिए, प्रॉपर सिटिंग होने के लिए सभी होल्स यारी सभी शेप्स को हम चैम्फर लगा देते हैं। 0.5 का मैंने चैम्फर लगा दिया है।
0.5 इंटू 45 डिग्री। उसके बाद जो आउटर है वहाँ पर भी हमें चैम्फर लगाना है, लेकिन वो 45 इंटू 2 mm है। इस तरह देखिए, और नीचे मुझे फिलेट लगाना है, दैट इज़ R3। इस तरह। अब सेंटर के डाई में मुझे कट एक्सट्रूड करना है, जिसका डाया है 55। तो सर्कल ड्रॉ कर दिया है, डायमेंशन के साथ फुली डिफाइन कर लिया है, और इसको कट थ्रू वॉल करना है। 55 डाया कट थ्रू वॉल। ये थोड़ी सी लंबी जॉब है, बहुत सारे फीचर अप्लाई हैं, लेकिन आगे इंडस्ट्री में अगर हम काम करना है तो हमें लंबे लंबे मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें हमारी हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगी। पर घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे तो हमारा मॉडल कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। सेम जो हमें अभी यहाँ कट एक्सट्रूड किया है, सेम कट एक्सट्रूड हमें सेकंड साइड भी करना है। तो जैसे हमने इधर कट एक्सट्रूड किया था, सेम हम वहाँ कर लेंगे। 3 mm ऑफसेट कर लेंगे यहाँ इसको, और 3 mm कट एक्सट्रूड करना है इस तरह। तो जो हमारी जॉब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक नीचे मुझे पीसीडी होल्स लगाने हैं, तो यहाँ हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पीसीडी, दैट इज़ डाया 80, और उसके ऊपर हम एक डाया 10 का सर्कल लगाएंगे और उसको कट अप टू नेक्स्ट कर देंगे। तो जो हमने पीसीडी के लिए सर्कल ड्रॉ किया है उसको हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें वो रेफरेंस के लिए ही चाहिए। डाया 10 का होल है। इस तरह हमें कोई भी फीचर अधूरा नहीं छोड़ना है। मैंने उसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दिया, अप टू नेक्स्ट कर देंगे तो ये प्लेट से बाहर कट एक्सट्रूड हो जाएगा। डायमेंशन नहीं आएगी कल अगर हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो। उसके बाद हमें इसका सर्कुलर पैटर्न करना है। 6 नंबर ऑफ कॉपीज़ हमें यहाँ पर लगानी है। सिलेक्ट दी आउटर एज, देन सेलेक्ट दी फीचर, एंड नंबर 6 हमें यहाँ पे कॉपी करनी है। इस तरह हमने ये मॉडल कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल टेक सीएनसी ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।